Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is evangelicalism. Now ये जो evangelicalism है is a Protestant Christian movement of England, okay, और जो prevalent था in the 18th century, okay. Now ये जो movement था that is the evangelicalism, it was contrast or contrary to the views of Orthodox Church, okay. Now ये जो मूवमेंट था दैट इज द इवेंजेलिकलिज्म, ये एम्फसाइज करता था ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम्स इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल रीडिंग ऑफ गॉस्पेल रेदर देन जो ट्रेडिशंस एस्टैब्लिश किए थे चर्च ने, ओके. Now it is about the evangelicalisms. Now let's see evangelist or the evangelicalisms in context of India. Okay. So जो some Christian missionaries थे जो अर्ली ब्रिटिश इंडिया के साथ में आए थे, ओके, और ये जो मिशनरीज थे उन्होंने अपने लेवल पे दैट इज द इंडिविजुअल लेवल पे अटेम्प्ट किया था टू रिफॉर्म द डीजेनरेट इंडियन सोसाइटी, ओके. एट द सेम टाइम्स ये क्वाइटली किया था उन्होंने बिकॉज उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये रिफॉर्मेशन मिशन स्टार्ट किया था उन्होंने, ओके. एट द सेम टाइम जो इवेंजलिस्ट थे वो ओपनली हॉस्टाइल थे किसके, दैट इज द इंडियन बार्बेरिज्म, ओके, दैट इज द सोसाइटल इवल्स दैट इज प्रेवलेंट इन द इंडिया. और उनका जो डिजायर था दे वांटेड और बेसिकली दे वर अंडर द इंप्रेशंस दैट जो अनसिविलाइज इंडिया है उसको सिविलाइज बनाना है, ओके. ये उनका डिजायर ऑब्जेक्टिव था. नाउ जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स थे ऑफ द इवेंजेलिकलिज्म दे वर सच एज द विल्बरफोर्स, ओके. Next is the Confidant of Pitt. Next is the Charles Grant. Okay. Now जो ये चेयरमैन थे ऑफ द डायरेक्टर्स एट द सेम टाइम इनके जो सन थे हु वॉज एन कैबिनेट मिनिस्टर. सो ये एडवोकेट करते थे टू ब्रिंग क्रिश्चियन वेस्ट. दे एडवोकेटेड टू ब्रिंग क्रिश्चियन वेस्ट टू द ईस्ट. और उससे क्या होगा, जो इंडिया है, इंडिया विल रिफॉर्म हर सेल्फ जैसे कि एक फ्लावर होता है टू दी सन से, ओके. सो ये उनका मेन एडवोकेट किया था उन्होंने टू ब्रिंग क्रिश्चियन वेस्ट टू द ईस्ट और इंडिया को रिफॉर्म करना है और बेसिकली इंडिया विल रिफॉर्म हर सेल्फ एज ए फ्लावर टू द सन, ओके. सो ये जो चार्ल्स ग्रांट थे उन्होंने प्रोपोगेट की थी द पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन ऑफ इंडिया इनटू द ग्रेट सिविलाइजेशन मिशंस ऑफ ब्रिटेन, ओके. दैट इज जो चार्ल्स ग्रांट थे उन्होंने प्रोपोगेट की थी पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन of India into the great civilizing mission. ये डायरेक्टली स्टेटमेंट हो सकता है क्वेश्चन में, सो इफ पॉसिबल प्लीज रिमेंबर, ओके. नाउ ये जो एटीट्यूड था इनका, ये एटीट्यूड कोइंसाइड्स करता था बेसिकली जो इवेंजेलिक्स का जो एटीट्यूड था ये कोइंसाइड करता था विद द लिबरलिज्म जो कि एडवोकेट किया था उस टाइम लॉर्ड मैकॉले ने, ओके. नाउ ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भी एग्रीड हो गई थी अपॉन द फिलोसफी ऑफ सिविलाइजिंग इंडिया, ठीक है. अब ये क्वेश्चन आता है कि वो क्यों उनको एग्रीड हो गए कि ये जो सिविलाइजेशन जो इंडिया है उसको क्यों किया जाए, और ये बेसिकली जो फिलोसफी है ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया की, इट इज बिकॉज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टीज इन इंडिया और
वो क्या चाहते थे, दे कुड ऑल्सो हैव मार्केट्स फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन इंडिया ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्री ट्रेड पॉलिसी। ओके, सो जो चार्ल्स ग्रांट थे टू सपोर्टेड द आइडिया एज ए सिविलाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो सिविलाइजेशन प्रोसेस है, इससे क्या होगा, इट विल लीड टू द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। बिकॉज जो हम अगर वेस्टर्न जो कल्चर है वो इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में और उनको सिविलाइज करेंगे ना, ये जो पीपल हैं दे वर मोर अंडरस्टैंड द वेस्टर्न कल्चर। अब वो उसी की तरह ओरिएंट हो जाएंगे, वो अपनी वे ऑफ लाइफ भी उसी की तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, दैट इज द वेस्टर्न इंडिया। एट द सेम टाइम्स जो वेस्टर्न मेड गुड्स हैं उनकी ना वो डिमांड करेंगे, एट द सेम वो सपोर्ट भी करेंगे होल हार्टेडली। तो ये उनका एक हिडन एजेंडा था। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस what will happens in the late 18th century and in the early 19th century, so ये जो रिफॉर्मिस्ट और बेसिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी और सिविलाइजिंग इंडिया और दिस सिविलाइजिंग प्रोसेस, ये एक गाइडिंग फैक्टर बन गया द पॉलिसीज दैट वॉज मेड बाय द गवर्नर जनरल्स ऑफ दैट टाइम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि जो भी पॉलिसीज बनेगी वी यूज टू मेक श्योर दैट ये जो रिफॉर्मिस्ट और जो इम्प्रूवमेंट्स और टू बिकम द इंडिया एज अ सिविलाइजिंग कंट्री उसकी स्पिरिट में बने। नेक्स्ट इज द लॉर्ड विलियम बेंटिक। व्हेन ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, और ये भी गाइडेड बाय द इवेंजलिस्ट फिलोसफी से था। ठीक है, और आइडियोलॉजी से था। लेटर ऑन जो लिबरल माइंडेड मैकॉले थे, उन्होंने सजेस्ट किया था जो इंडियंस हैं, इंडियंस को अगर हमें सिविलाइज करना है तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू हम जो इंडियंस, जो अनसिविलाइज इंडियन हैं, उनको हम सिविलाइज कर सकते हैं। नाउ दे अरोज अ डिबेट, फिर एक डिबेट स्टार्ट हो गया बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट, जो चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो इन दी नेटिव लैंग्वेज में हो, हु इंसिस्टेड दैट जो ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहे। ऑन द अदर हैंड जो एंग्लिसिस्ट थे वो हु सपोर्टेड द मूव ऑफ द मैकॉले, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। नाउ फाइनली जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ था विद द कोऑपरेशन ऑफ द रिफॉर्मर, दैट इज द राजा राम मोहन रॉय। So this is the evangelicalisms. Okay, so this is all about the evangelicalisms. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day. Now at that time जो गवर्नर जनरल थे was the लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था इन दी बंगाल में। ओके, और उनका जो ये आइडिया था टू इंट्रोड्यूस दिस सेटलमेंट, दैट इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज विजन ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये एक इम्प्रूवमेंट का पार्ट है टू इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश सेटलमेंट इन बंगाल, और वो उसको सेटलमेंट को ऐसे मैजिक टच की तरह कंसिडर करते थे, मैजिक टच ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जो क्या करेगा, जो कि क्रिएट करेगा कैपिटल ऑन द वन हैंड एंड मार्केट ऑन द अदर हैंड इन लैंड। इन कंट्रास्ट जो लॉर्ड मिनरो थे वो क्रिटिकल थे दिस परमानेंट सेटलमेंट आइडिया के, और वो ये उसको कंसिडर करते थे दैट द परमानेंट सेटलमेंट को इट्स एन एलियन कॉन्सेप्ट है ऑफ द इंग्लिश रूल ऑफ लॉ। नाउ ये जो इंग्लिश रूल ऑफ लॉ है इट वाज बेस्ड अपॉन द स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ द बोथ जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। ओके, एट द सेम टाइम जो मिनरो थे उन्होंने आर्ग्यूड किया था कि फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेबल हेरिटेज ऑफ विलेज कम्युनिटीज, उसके लिए हमें क्या करना है, हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो सेटलमेंट जो कि उन्हें नोन है, दैट इज द रैयतवाड़ी सेटलमेंट।